हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होता है, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। यदि मैं एडवांस मैथ में मानूं तो नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों चैप्टर है। इसी के चलते आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है दोस्तों कि 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11। दोस्तों, ये एक सीरीज चल रही है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15। प्रत्येक संख्या में दोस्तों दो का अंतर है, दो का डिफरेंट है। प्रत्येक संख्या में दोस्तों दो का अंतर है। 3 2 5 5 के बाद 5 दिया हुआ है, 5 फिर 2 7। यानी ये क्वेश्चन दोस्तों दो तरह से होगा, एक जो आप परमानेंट किताबों में पढ़ते हो, दूसरा जो मैं बताऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप पढ़ते हो कि किताबों में फॉर्मूला बेस से होता है दोस्तों कि एक बटा डिफरेंट जो अंतर है वो इंटू एक बटा फर्स्ट टर्म मतलब जो पहली संख्या है वो माइनस एक बटा लास्ट टर्म होती है दोस्तों वो संख्या जो अंतिम संख्या है। डिफरेंट यानी जो अंतर है दोस्तों वो है 2, यानी प्रत्येक दोनों संख्या में दोस्तों वो अंतर है 2 2, यानी 1/2। ये पॉइंट का मतलब है दोस्तों ये इंटू में है, यानी मल्टीप्लाई में, गुणा में है। इंटू 1 फर्स्ट टर्म दोस्तों यानी पहली संख्या दोस्तों 3 माइनस लास्ट टर्म यानी अंतिम संख्या दोस्तों 15। अब इसे हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, आप जानते हो कि 3 और 15 को हम लैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम होता है दोस्तों 15। 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 बार, माइनस 15 को 15 से डिवाइड 1 बार, इंटू 1/2। यानी 1/2 इंटू 5 में से एक माइनस होता है तो 4/15। 2 से डिवाइड यानी आंसर है दोस्तों 2/15। दोस्तों, इसका आंसर है 2/15। अभी दोस्तों फॉर्मूला है वो बताने वाला हूं। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है कि टोटल टर्म देख लेंगे हम, टोटल संख्या कितनी है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 कितनी बार आ रही है? 6 बार। यानी टोटल टर्म यानी टोटल संख्या बटा पहली संख्या 3 इंटू अंतिम संख्या दोस्तों 15। 3 से डिवाइड दोस्तों 2 यानी 2/15। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया। यानी जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 बटा पहली संख्या 3 इंटू लास्ट संख्या 15, यानी 6/3 इंटू 15 2/15 आंसर है। इतनी बड़ी महाभारत रचने की दोस्तों को जरूरत नहीं है, यानी इतनी बड़ी महाभारत रचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधा भी आंसर निकाल सकते हैं। इसी आधार पर दोस्तों मैं आपको आज प्रत्येक क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी इसी बेस पे, इसी आधार पे हम चलेंगे। बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे दोस्तों, टाइम की बचत करेंगे। हर सवाल दोस्तों चुटकियों में हल होंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है दोस्तों। 2 नंबर है कि 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 14। लास्ट में दोस्तों 1/26 इंटू 29। दोस्तों एक सीरीज चल रही है, प्रत्येक सीरीज में दोस्तों 3 3 का अंतर है। डिफरेंट कितना दोस्तों अंतर है? 3 3। प्रत्येक जो संख्या दोस्तों उसमें 3 3 का अंतर है। तो उसी आधार पे दोस्तों हम शॉर्ट में समझेंगे। मैंने बताया कि टोटल टर्म कितनी है, टोटल संख्या कितनी है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल संख्या कितनी है? 9। 9 बटा पहली संख्या है 2 और अंतिम संख्या दोस्तों 29। कितनी? 29। तो आंसर होगा दोस्तों 9/29 दूनी 58 है। कितना? 29 दूनी 58 दोस्तों हमारा आंसर है। प्रत्येक सवाल दोस्तों चुटकियों में हल हो रहा है, ये मेरी जिम्मेवारी है। यानी आंसर है दोस्तों 9/58। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 3 नंबर है
कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। दोस्तों ये सीरीज चल रही है। पहली वाली जो सीरीज थी उसमें दो संख्या नीचे दी हुई थी, उसमें अंतर दिया हुआ था। ये दोस्तों आप सोचेंगे कि ये अलग क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन सेम है, इसमें हम ये 2 है, ये 6 है, ये 12 है। तो दोस्तों ये दो संख्या है, इसका हम दो फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर हो रहा है दोस्तों 1 इंटू 2, यानी 2 1 2। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उसकी बड़ी संख्या। 6 का यदि मैं फैक्टर करूं, दो संख्या में डिवाइड करूं तो 2 इंटू 3 12, यानी 3 इंटू 4। दोस्तों वही सीरीज चल रही है 1 2 2 3 3 4। जो पहले वाली जो क्वेश्चन में सीरीज चल रही थी वही क्वेश्चन सीरीज है, वो सेम चल रही है। 4 की बात करूं 4 और 5, 30 की बात करूं 5 इंटू 6, 42 की 6 इंटू 7, 56 की 7 इंटू 8 और 72 8 इंटू 9। दोस्तों सीरीज सेम बना ली हमने, यानी 1 इंटू 2 प्रत्येक में अंतर है दोस्तों, एक समान अंतर है दोस्तों। प्रत्येक जो सीरीज है उसमें अंतर है समान। तो वही फॉर्मूला, वही अपना तरीका। ये टोटल संख्या है दोस्तों, टोटल क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 8 8। पहली संख्या दोस्तों 1 इंटू अंतिम संख्या है 9। आंसर है दोस्तों हमारा 8/9। 8/9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो 4 नंबर है कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। दोस्तों एक सीरीज चल रही है, इसी सीरीज के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों यदि मैं 30 के फैक्टर करना चाहूं तो 5 इंटू 6। वैसे दोस्तों 15 इंटू 2 भी होता है, पर अंतर इसमें एक का नहीं है, ज्यादा है। तो दोस्तों इसी आधार पर 42 6 7 42 56 7 इंटू 8, इसी आधार पर दोस्तों लास्ट में 132 अभी छोड़ देते हैं। हमें पता है कि प्रत्येक जो टर्म है दोस्तों वो समान चल रही है, प्रत्येक जो संख्या है वो समान चल रही है। ये 132 है दोस्तों, 2 और 1 3 और 3, यदि 3 में से 3 माइनस होते हैं यानी 0 होता है, यानी ये जो संख्या है वो 11 से डिवाइड है। किससे? 11 से डिवाइड है, तो 11 इंटू 12, 11 इंटू 12। अभी दोस्तों प्रत्येक संख्या, टोटल संख्या दोस्तों इसमें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या दोस्तों 7। पहली संख्या है 5, अंतिम संख्या है 12। आंसर होना है दोस्तों 7/12 5 60, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। प्रत्येक सवाल हम शॉर्ट में करेंगे दोस्तों, यानी टोटल संख्या बटे पहली संख्या इंटू अंतिम संख्या, यानी 7/60 हमारा आंसर है दोस्तों। दोस्तों 5 नंबर है कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6, यानी प्रत्येक सीरीज। दोस्तों अब की बार सीरीज हमने चेंज कर लिया है। पहली जो सीरीज थी उसमें 2 संख्या नीचे थी, अब की बार 3 संख्या है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन दोस्तों सेम है। इसमें क्या है दोस्तों, टोटल संख्या 1 2 3 और 4। ये जो संख्या होगी ये दोस्तों टोटल संख्या है। ये संख्या हम लिखेंगे ऊपर, उसके बाद नीचे 3 बार संख्या रिपीट हो रही है। तो दोस्तों इस संख्या में प्रत्येक 1 बढ़ाएंगे, यानी 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ये जो टोटल संख्या है, जो पूरा सर्किल बनाएंगे दोस्तों, एक पूरा सर्किल बनता है 4 5 6 और 7। ये जो पूरा सर्किल है इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रत्येक बार, जरूरी नहीं है दोस्तों 4 संख्या तभी 1/4, नहीं, प्रत्येक कितनी भी संख्या हो हर बार 1/4 से ये मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों अभी डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 7 दूनी 14, यानी 1/4 इंटू 7 दूनी 14/15, 5 तिया 15 ना, तो 2 दूनी 4 2 7 14, यानी 7/30। दोस्तों 7/30 आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहीं से भी इसे डिवाइड कर सकता हूं, यानी 2 से डिवाइड 2, यानी 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ऊपर है दोस्तों 7, यानी 7/30 हमारा आंसर है दोस्तों। ये हर बार 3 बार संख्या रिपीट हो रही है। तो दोस्तों ऊपर जो ये संख्या है ये टोटल संख्या दोस्तों 4 5
6 और 7, प्रत्येक संख्या में 1 बढ़ाएंगे। दोस्तों 6 नंबर है कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4। दोस्तों उसी बेस पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। टोटल कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 और 5। कितने दोस्तों? 5 संख्या ना, यानी 5, उसके बाद 1 बढ़ाएंगे 6, उसके बाद 1 बढ़ाएंगे 7 और उसके बाद 1 बढ़ाएंगे 8। ये पूरा सर्किल है, इसे 8/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तो दोस्तों 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 से 4 डिवाइड, ऊपर है दोस्तों 5, नीचे दोस्तों 7 तिया 21, यानी 5/21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, यानी 5 6 7 और 8 और प्रत्येक जो पूरा जो सर्किल है उसे 1/4 से करेंगे। तो दोस्तों हम लास्ट में डिवाइड करते हैं तो 5/21 हमारा आंसर आता है दोस्तों कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5। दोस्तों लास्ट में दिया हुआ है कि 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीछे जो एग्जाम में ये रिपीट हुआ था, तो कुछ दोस्तों ने इसे किया था, लेकिन दोस्तों हम इसे शॉर्ट में करेंगे। यानी मैंने बताया है कि ये जो संख्या है ये है दोस्तों टोटल संख्या। कितनी? टोटल संख्या ये है दोस्तों n। इससे हम प्लस करेंगे n प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2 और उसके बाद n प्लस 3। ये दोस्तों हमारा टोटल जो पूरा जो सर्किल है उससे 1/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोस्तों हमारा आंसर है, ये है दोस्तों आंसर। प्रत्येक सवाल होगा दोस्तों चुटकियों में हल, ये है मेरी जिम्मेवारी। तो आंसर है दोस्तों 1/4 इंटू n/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और n प्लस 3, यानी ये है दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर दिया हुआ है कि √63 प्लस 2 √63 प्लस 2 √63 प्लस 2 √63 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब है दोस्तों ये सीरीज चल रही है, पता नहीं कितनी लंबी है लेकिन ये सीरीज है दोस्तों, ये चल रही है। तो दोस्तों इसे हम दो तरह से करेंगे। ये तो दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा पहले कि ये जो 63 है और इस दो का मतलब क्या है, इसमें क्या मैटर है, फिर हम करेंगे दोस्तों शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में करेंगे दोस्तों। इसमें दिया हो दोस्तों x बराबर, ये रूट वाली सीरीज चल रही है 63 प्लस 2 और 63 प्लस 2। दोस्तों ये सीरीज चल रही है, यदि मैं ये सीरीज को हटा दूं, मान लीजिए मैंने पहली सीरीज हटा दी, तो यानी x बराबर यही रिपीट हो रही है, यानी यही जो सीरीज है दोस्तों ये रिपीट हो रही है। तो इसी आधार पर जैसे कि यानी x बराबर 63 प्लस 2, दोस्तों ये सीरीज है। तो ये जो पूरी जो सीरीज है ये टोटल सीरीज है, इसे मैं x मान लेता हूं, यानी x बराबर यही सीरीज वापस से रिपीट हो रही है। तो ये है दोस्तों x, ये x है, ये यहाँ रूट है। यदि हम रूट को हटाएंगे तो दोनों साइड है वो वर्गमूल हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक संख्या का, यानी x की स्क्वायर बराबर 63 प्लस 2x। ये रूट हट जाएगा, क्यों? जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। दोस्तों ये है x स्क्वायर माइनस इस साइड आएंगे 2x और माइनस 63 बराबर 0। दोस्तों अब हम 63 के दो मतलब फैक्टर करेंगे, दो पार्ट जिसमें अंतर दोस्तों 2, यानी 9 इंटू 7, 9 और 7 में 2 अंतर है, यानी x स्क्वायर। ये जो 9 है दोस्तों ये हम मानेंगे माइनस, क्यों? हमें यहाँ 2 माइनस लेनी है, क्या चीज? 2 माइनस लेने हैं। और ये है प्लस 7, यानी माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 बराबर 0। अभी इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ x है यानी x माइनस 9 और यहाँ प्लस 7 यानी x माइनस 9। अभी जो है तो x प्लस 7, एक संख्या ये दोस्तों x प्लस 7 और दूसरी संख्या है x माइनस 9, x माइनस 9, यानी x बराबर तो दोस्तों -7 और x बराबर है दोस्तों
9। ये है दोस्तों जो किताबों में दिए हुए होते हैं फॉर्मूले बेस से। हम करेंगे दोस्तों शॉर्ट में। अभी आप समझो कि इस 9 और इस 7 का मतलब वैल्यू क्या है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है 2। ये 2 का मतलब यही है कि इन दोनों में अंतर है दोस्तों 2, यानी ये जो अंतर है, ये जो 2 अंतर है वो यही 2 अंतर है। अब 63 में 2 पार्ट हो रहे हैं, दो ऐसे फैक्टर जिसके अंतर हो 2, यानी 9 इंटू 7 ही तो आ रहा है। तो इसमें आप देखते हो कि जब प्लस हर बार प्लस आ रहा है तो दोस्तों हम लेते हैं बड़ी संख्या, यानी यहां आ रही है 9। और जब है प्रत्येक संख्या में यदि यहां माइनस होगा वही आंसर होगा दोस्तों 7। यानी ये पूरी जो महाभारत है ये हम रचने वाले नहीं है, हम करेंगे दोस्तों शॉर्ट में। जब यहाँ 2 दिया हुआ हो तो अंतर 2 होना चाहिए, या कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो हम यहाँ 1 मानेंगे। अभी इसे दोस्तों शॉर्ट में करने वाले हम दोस्तों, ये शॉर्ट में होगा कि ऐसी संख्या 63 के ऐसे 2 फैक्टर जिसका अंतर हो 2, तो वो फैक्टर दोस्तों 9 इंटू 7। वैसे 63 के यदि फैक्टर करना चाहूं तो 21 इंटू दोस्तों 3 भी है। 21 और 3 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 2 का अंतर नहीं है दोस्तों। इन दोनों में अंतर है 2, तो जब प्लस हर बार प्लस रिपीट हो रहा हो तो वहीं लेंगे दोस्तों बड़ी संख्या। तो आंसर है दोस्तों 9, यहीं भी आंसर आ रहा है 9, यानी आंसर दोस्तों सेम है। जब संख्या दोस्तों यहाँ माइनस की आ रही है तो दोस्तों छोटी संख्या लेंगे, यानी इन दोनों में दोस्तों लेंगे छोटी संख्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसी बेस पर दोस्तों हम अगला क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर है कि x बराबर √143 प्लस 2 √143 प्लस 2 √143 प्लस 2 √143 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटो। यानी दोस्तों ये सीरीज चल रही है। तो अभी दोस्तों 143 के 2 ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 ऐसे पार्ट बनाएंगे जिसका अंतर हो दोस्तों 2, यानी 3 1 4 4 माइनस 4 बराबर दोस्तों है 0। यानी यह जो संख्या है दोस्तों वो 11 से डिवाइड है, यानी 11 से मल्टीप्लाई है, 11 से डिवाइड है। तो पहली संख्या दोस्तों 11, दूसरी संख्या लेनी है जो 2 ज्यादा हो यानी 13। जब 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आंसर आना है दोस्तों। प्रत्येक बार इसमें प्लस 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 रिपीट हो रहा है, यानी आंसर है दोस्तों बड़ी संख्या दोस्तों 13 दोस्तों आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्येक सवाल दोस्तों सेकंडों में हल होंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो 11 इंटू 13 यानी 143 सबसे बड़ी संख्या, प्लस बार बार आ रहा है तो 13 हमारा आंसर है दोस्तों। 10 नंबर है कि x बराबर √143 माइनस 2 √143 माइनस 2 √143 माइनस 2 √143 माइनस डॉट 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 इन्फिनेटो। यानी दोस्तों ये सीरीज लगातार चल रही है दोस्तों। अभी देखते हैं कि 143 के 2 हम ऐसी संख्या लेनी है जिसका अंतर हो 2, यानी 2 फैक्टर करेंगे 143 के दोस्तों। 3 1 4 4 माइनस 4, यानी ये जो संख्या है दोस्तों ये 11 से डिवाइड है, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या, यानी 3 1 4 4 बटा 4, यानी 4 माइनस 4 बराबर है दोस्तों 0। यानी ये संख्या 11 से डिवाइड है। तो पहली संख्या दोस्तों 11, दूसरी है 11 इंटू 13। क्यों? इन दोनों संख्या में 2 का अंतर होना चाहिए। तो 11 को 13 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आंसर आएगा। अभी दोस्तों इसी में माइनस रिपीट हो रहा है, मतलब ये आंसर है दोस्तों वो है 11। क्या आंसर है दोस्तों 11, यानी 143 के 2 फैक्टर है 11 इंटू 13, 11 और 13 में अंतर है दोस्तों 2, और माइनस प्रत्येक बार माइनस आ रहा है तो आंसर है दोस्तों 11। बहुत दोस्तों 12 नंबर है कि x बराबर √63 प्लस 2 √63 प्लस 2 √63 प्लस 2 √63 प्लस इन्फिनेटिव, और y बराबर दिया हुआ है √63 माइनस 2 √63 माइनस 2 डॉट 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 इन्फिनेटिव। हमें
फाइंड बराबर x माइनस वाई बराबर पाना है, यानी दोस्तों हमें मान लाना है कि x माइनस वाई बराबर कितना है। दोस्तों x बराबर ये जो 63 है, ये जो 63 है इसके दो फैक्टर बनाएंगे जिसका अंतर है दोस्तों 2, यानी 9 और 7। दोस्तों इसमें प्लस हर बार रिपीट हो रहा है, प्लस हर बार रिपीट हो रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 9, यानी x बराबर है दोस्तों 9। ये है दोस्तों y, इसमें 63 है, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसके अंतर हो 2, यानी 9 और 7। इसमें दोस्तों माइनस 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों 7, यानी y बराबर है 7। जब x बराबर 9 है, y बराबर 7 है, तो हमें पाना है कि x माइनस वाई बराबर है, यानी 9 में से 7 जब माइनस होते हैं तो 2 हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों 13 नंबर है कि रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12। दोस्तों अब की बार थोड़ी सीरीज है वो चेंज है, क्योंकि पिछली बार है दोस्तों यहाँ में संख्या दी हुई हो, अब की बार संख्या नहीं दी है। तो दोस्तों यहाँ संख्या मतलब है कि यहाँ कोई भी संख्या एक है, यानी हर बार एक संख्या आ रही है। दोस्तों ऐसे 12 के हम दो फैक्टर ऐसे बनाएंगे जिसका अंतर है दोस्तों 1, यानी 3 और 4। क्योंकि दोस्तों 12 के दो फैक्टर 6 इंटू 2 भी होते हैं, 6 इंटू 2 होते हैं, पर अंतर इसे 4 है। यदि 4 अंतर होता तो यहाँ दिया हुआ होता, या नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए वहां 1 है। दोस्तों यहाँ प्लस बार बार आ रहा है तो आंसर बड़ी संख्या है, यानी 4 हमारा आंसर है। आंसर कितना है दोस्तों 4। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्लस है ये माइनस है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रूट 72 प्लस सॉरी रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 डॉट 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 इन्फिनेटिव। दोस्तों यहाँ है 1, यानी 72 के इससे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका अंतर हो 1। 9 8 72, यानी 8 9 72, 8 इंटू 9। दोस्तों यहाँ माइनस रिपीट हो रहा है तो छोटी संख्या 8 है, तो आंसर है दोस्तों 8। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों 15 नंबर है कि x बराबर रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। तो दोस्तों पिछली बार क्या था कि यहाँ ऐसी संख्या दी हुई होती जिसके हम दो फैक्टर बना सकते थे, यानी ये सीरीज चेंज है, इसमें हम इस 3 की कोई भी फैक्टर नहीं बना सकते और यहाँ 1 आना है, यानी ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसके मतलब अंतर हो 1, यानी 3 की कोई फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों इसके आंसर देनी है कि कौन से मतलब दो संख्या है उसके बीच आंसर आना है। तो दोस्तों 3 के कोई भी फैक्टर नहीं होने हैं, 4 के यदि फैक्टर बनाऊं तो 2 इंटू 2 है, यानी अंतर 0 है। 3 के बाद 4, 4 के बाद दोस्तों 5 के कोई फैक्टर नहीं बनते, 6 की बन रही है, 6 की बन रही है 2 इंटू 3। ध्यान से समझना थोड़ा, यानी 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3। अंतर दोस्तों क्या है 1, यानी सेम अंतर, यानी 1 है। तो दोस्तों ये जो रूट 3 की जो सीरीज चल रही है इसका जो आंसर है दोस्तों वो 2 और 3 के बीच होगा, यानी बिटवीन, यानी जो आंसर है दोस्तों रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 का आंसर 2 और 3 के बीच आना है। यानी प्रत्येक यदि कोई सीरीज आ रही हो जिसके कोई फैक्टर नहीं है, यानी 5 है 7 है, उसी आधार पर समझेंगे, यानी 3 के कोई फैक्टर नहीं बने रहे, 4 के नहीं बने रहे, 5 नहीं बने रहे, 6 के बने रहे, यानी 2 और 3, यानी 2 और 3 के बीच दोस्तों आंसर आना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों चुटकियों में हल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। 16 नंबर है कि x बराबर रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 डॉट 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 इन्फिनेटिव। दोस्तों 7 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका अंतर हो दोस्तों 1। तो 7 के दोस्तों कोई भी फैक्टर नहीं बने रहे। 7 के बाद दोस्तों 8, यानी 4 दूनी 8। दोस्तों अंतर है 2, अंतर लाना है हमें 1। 8 के बाद दोस्तों 9, यानी 3 इंटू 3, कोई भी फैक्टर नहीं बने रहे। उसके बाद दोस्तों 10, 10 के दोस्तों 5 दूनी 10, अंतर है दोस्तों 3। उसके बाद 11, 11 के बाद है दोस्तों 12, 12 फैक्टर बनाने हैं दोस्तों 3 और 4, जिसके अंतर भी कितने हैं 1। तो 1 अंतर है दोस्तों। जो आंसर ये आंसर आने हैं वो 3 और 4 के बीच आने हैं, यानी 3 बिटवीन 4, यानी 3 और 4 के बीच इनके आंसर आने हैं।
दोस्तों ऑप्शन में यदि 3 और 4 दिया हुआ हो तो उसके आंसर आने हैं दोस्तों 3 और 4 के बीच में।